जनाब खानसामा, जनाब खानसामा, जनाब खानसामा, आमून आपकीज को सलामत रखे। दुरूद बर किबूनी काहिन माबद जानशीन जनाब आखमहू। आमून आपकी इबादत को कबूल फरमाए। मैंने तो हमेशा ही कहा है कि आपकीज अपने अरबाब इख्तियार आमून होतब के बरक्स एक बाईमान शख्स है। कहाँ मैं और कहाँ जनाब आमून होतब, फरमा रवा तो खुद मकाम नीम खुदाई रखते हैं। किस तरह मुमकिन है कि वो बेईमान हो? वो भी बेईमान है और अजीज मिस्र पुतिफार भी। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपने खुद भी बारहा उनको कहानान माबद और खुदाओं की अहानत करते हुए मुशाहिदा किया हो। हाँ किया है, लेकिन खुदाओं को ये इख्तियार हासिल है कि वो एक दूसरे को जो चाहे कहें। इसे बेईमानी तो नहीं कहेंगे ना? उनका हमसे क्या मवासना? क्या खुदाओं को ये भी इख्तियार है कि वो एक दूसरे को निस्त नाबूद कर दें? ये नामुमकिन है। गोया तुम्हें कुछ खबर नहीं। आमून होतब ने पुतिफार को हुक्म दिया है कि माबद पर हमला करें और आमून को निस्त नाबूद कर दें। यकीन नहीं आ रहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा। जनाब आमून हुतब कभी ऐसा हुक्म सादिर कर ही नहीं सकते। आँख माहू काहिन आजम झूठ तो नहीं बोल रहे। चाहो तो मैं तुम्हें उनके पास ले चलूं ताकि तुम खुद पूछ लो। अगर इसमें कोई हकीकत हुई तो आमून उन्हें सख्त से सख्त सजा देगा। फिलहाल तो पुतिफार को सजा मिली है आपकीज। आमून होतब की बारी भी आ ही जाएगी। पुतिफार की बीवी जुलेखा की एक बेगाने गुलाम के साथ रुसवाई का किस्सा तो जरूर सुना होगा तुमने। तो क्या पुतिफार और उनकी बीवी आमून के अजाब का शिकार हुए हैं? यकीन रखो, इस वाक़े ने तो पुतिफार की इज्जत और वक़ार की धज्जियां ही उड़ा दी हैं। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें आँख माहू काहिन आदम के पास ले चलो। ये तो मेरी देरीना ख्वाहिश थी, मैं जरूर चलूंगा। बहुत खूब। फिलहाल तो जनाब आँख माहू मौजूद नहीं है। वो जैसे ही तशरीफ फरमा होते हैं मैं तुम्हें उनके पास ले चलूंगा। जी। यूज़ार सैफ एक पाकबाज इंसान है। मैंने तो सुना है कि बानो काफी अरसे से उनमें दिलचस्पी ले रही थी और बारहा उन्हें अपनी तरफ माहिर करना चाहती थी, लेकिन यूज़ार सैफ ने हमेशा ही गुरेज किया। यहाँ तक कि चंद रोज पहले वो एक दूसरे के साथ भी देखे गए। सारे शहर में इसी किस्से के चर्चे हो रहे हैं। एक इशराफज़ादी सरजमीन मिस्र की खातिन तुम आखिर किस तरह इस ख़यानत के मुर्तकिब हो सकती हैं? पोतीफार को चाहिए था कि वो जुलेखा को मार डाल दे। सुना है कि वो युजार सैफ की शिफ्ता और शदाई हो गई हैं। जब महफिल में युजार सैफ का जिक्र आया तो उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया। मारी, तुम तो अच्छी तरह जानते हो ये सब दिल का मामला है। वो दिल दे बैठी है। वो युजार सैफ की आशिक हो गई हैं, जबकि युजार सैफ ने हमेशा बेइतनाई बरती। ये तो फितरी बात है कि जुलेखा बेबस होकर सबके सारे बंधन तोड़ बैठी। युजार सैफ की पारसाई काबिल सताइश है। अलबत्ता कोई भी गुलाम अपने मालिकों की मर्जी के खिलाफ इतनी मज़ाहमत नहीं कर सकता। और वो भी जुलेखा जैसी हसीन जमील मालिक। खैर छोड़ो, मेरे ख्याल में जुलेखा का ये अमल पुतिफार के कुफ्र आमेज रवैयों का नतीजा है। मगर वो कैसे? माबद का एक काहिन किबूनी आज मेरे पास आया था। वो कहने लगा आमून हुतब सोम और जनाब पुतिफार दोनों ही खुदाए आमून से फिर गए और माबद को नेस्तनाबूद करने की फिक्र में है। यानी खुदाओं ने जुलेखा को मजबूर किया था ताकि पुतिफार को ज़लील ख्वार करें। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था, लिहाजा तय पाया कि केबूनी के साथ माबद के काहिन आजम आखमहू के पास जाएं ताकि इस बात की तस्दीक हो सके। अब तुम घर जाओ, मुझे भी कसर जाना है। जाओ। जिस तरह दरियाए नील दोबारा जारी होता है और नमादात हयात नौ पाते हैं, मेरे पैरोकार भी मौत के बाद दोबारा जिंदगी पा सकते हैं। इसे मेरा हुक्म समझें कि अपने मुर्दों को हुनूद करें ताकि आप लोगों की जिंदगी जारी रहे और मौत के जरिए आपका रिश्ता हयात मुनक़ता न हो जाए। क्या आप लोगों ने नहीं देखा कि मैं खुश्क ज़मीन में आप लोगों के अजसाद हजारों साल तक महफूज रखता हूँ? मेरा ये इरादा खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो मुझे राजी रखें, मुझे अपने नजरानों के जरिए खुश करें, मेरे माबद को अपने कीमती नजरानों से भर दें ताकि मैं दूसरी दुनिया में आप लोगों को हयात जावेदाना अता करूं। बेबी होती मैं आमून तमाम खुदाओं का खुदा लोगों की मशकूक नजरों को देख रहा हूं।
शुकूक शुबहात तुम्हारी आंखों में पढ़ रहा हूं। आज तो तुम्हें माफ कर रहा हूं, लेकिन आइंदा तुम्हारी मशकूक और चोर नजरों की सजा सिर्फ मौत होगी। मैं माफी चाहता हूँ, मुझे बख्श दे। मैं तमाम खुदाओं के खुदा आमून से बख्शिश तलब करता हूँ, मुझे बख्श दे, माफ कर दे। मैं आप सब लोगों पर अपनी बरकत नाज़िल करके हयात जावेदाना अदा करता हूँ और आप लोगों से रुखसत होकर अपनी इस्तिराहत गाह की तरफ जा रहा हूँ, ताकि उमूर बंदगान की अंजाम दही के नतीजे में होने वाली थकन को इस्तिराहत के जरिए दूर करूँ, ताकि अगले रोज के उमूर के अंजाम दही के लिए खुद को फिर से आमादा कर लूं। आमून अपने पैरोकारों से राजी है। माबद और खादमीन माबद को फरामोश मत करें। अपने तोहफों और नजरानों से आमून को खुश करते रहें। आली जनाब, मैंने आपूपीस आमून होतब शिवम के खानसामा से बात की है। आमून होतब और पुतिफार की बेईमानी के मुताल्लिक बताया, लेकिन उसे यकीन नहीं आया। मैंने उससे वादा कर लिया है कि आपके हुजूर में उसे लेकर आऊंगा ताकि वो हकीकत से आगाह हो जाए। उसे जरूर ले आओ ताकि आमून होतब अंजाम तक पहुंचे और उनके खानदान का नाम और निशान सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए। उसे यहाँ जरूर लेकर आओ। पुतिफार तो आमून की नफरत का शिकार हो गया है, आमून होतब को भी होना चाहिए। आली जनाब। तो आली जनाब, आप युजार सेफ और जुलेखा के माशके से आगाह हैं? हाँ, बागीमून ने मुझे बताया था। अगरचे जुलेखा का ये अमल माबद आमून के लिए बाइस नंगो आर है और जुलेखा को अपनी इस शर्मनाक हरकत का जवाब देना होगा, लेकिन इस तमाम वाक़े से पुतिफार को भी नहीं बचना चाहिए। पुतिफार की इज्जत मलियामेट होने के बाद अब आमून होतब की बारी है। आमून होतब के रास्ते से हटने के बाद आमून का कोई दुश्मन बाकी नहीं रहे। इस किस्से को सारे शहर में फैला दो ताकि पुतिफार जलील ख्वार हो जाए और लोगों को हकीकत पता चल जाए। बता दो कि पुतिफार जो मिस्र की कुव्वत और ताकत की अलामत था, एक बेगाने को हर तरह के मामला की कुव्वत, मिस्र जो पुतिफार उसे अपनी बीवी के साथ देखा लेकिन जश्न पोशी इख्तियार की। जो किसी अजनबी को अपने कसर में हाकमियत दे सकता है, तो क्या मालूम कि वो कल बेगानों को अपनी मुमलिकत पर खुद मुसल्लत न कर देगा। ये बात फैला दो कि पुतिफार का पेशकार एक काफिर है। मशहूर कर दो कि आमून होतब और पुतिफार चाहते हैं कि माबूद आमून और खुदा आमून को नेस्त नाबूद कर दें। लोगों को उनकी हुकूमत के खिलाफ भड़काओ, मुश्तइल करो। पुतिफार को खबर कर दो कि मैं कल इस मामले की तहकीकात की गर्ज से उनके कसर पहुंचूंगा। अतात आली जनाब। पुतिफार को आमून से मुखालफत की भारी कीमत अदा करनी होगी। इस कमरे से बाहर की भी कुछ खबर है आपको? क्यों, क्या हुआ? आपके और युजार सीफ के किस्से अब ना सिर्फ कस्र में बल्कि सारे शहर में फैल चुके हैं। सबकी जबान पर यही चर्चे हैं। क्यों कर? किसने जुर्रत की? पता चल जाए कि यह किसकी लगाई हुई है, मैं उसको बर्बाद कर दूंगी। मुझे क्या मालूम। वो कहते हैं ना कि हल्क से निकली खल्क ने सुनी। बानो, मुझे इसी बात का डर था। अंदाजा था कि वहां मौजूद लोग ये राज फाश करके रहेंगे। तामो त्यामिनी सीतीना युजार सीफ। युजार सीफ ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन उन्हीं में से किसी ने बयान किया है। ये खबर हल्क से निकलकर सारे हल्क में फैल चुकी है। हर महफिल में यही तस्करा है। सभी आपको हवस परस्त और एक गिरी हुई औरत समझते हैं। वो खुद जिनका शोहरा शहर भर में रहा और जिनकी बदनामी और रुसवाई के चर्चे ज़बान ज़दे खासो आम में रहे, वो आज पाकदामनी का दम भर रही हैं और जुलेखा को गिरी हुई औरत समझ रही है।
उन सबकी रुसवाइयाँ तशतश बाम नहीं हुई थी। जाहिर है कि वो अपने अपने किरदार की बदसूरतियों को जुलेखा की जिल्लत और रुसवाई की आड़ में छुपाएंगी। मैं उन्हें सब लोगों के सामने ऐसा आईना दिखाऊंगी, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो मारे शर्म के कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगी। मैं उन्हें साबित करूंगी कि उनमें से हर एक अगर मेरी जगह होती, इससे कहीं ज्यादा नंगो आर का बाइस बनती। अब तो ये खबर काहिन आज़म आँख माहू तक भी पहुंच चुकी है और सुना है कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। खुदायान मुझ पर रहम करें। मुझे यकीन था कि वो मुझे जलील और रुस्वा करने के लिए यहाँ जरूर आएंगे। दुरुस्त फरमाया। आज ही आली जनाब आँख माहू यहाँ पहुँच रहे हैं। मैं उनका सामना कैसे करूंगी? ऐ मौनी बुजुर्ग, मेरी मदद फरमा। वो तो बड़े खुश हुए होंगे ना? नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। बल्कि आली जनाब आखमाहू तो बहुत ज्यादा परेशान थे। बहुत खूब, बहुत खूब। जरूर तशरीफ लाएं, हमें खुशी होगी। अब आप जा सकते हैं। मैं जो अरबाब माबूद का दुश्मन और अखमाओं की शर्मगेजियों का सख्त मुखालिफ हूं, अब मुझे उनका इस्तकबाल भी करना होगा और उनके ताने अलग सहने पड़ेंगे। अगर तुमसे बेतहाशा मोहब्बत होती तो तुम्हें संगीन सजा देता। अगर तुम सिर्फ मेरी बीवी होती तो मैं तुम्हें जल्लाद के हवाले कर देता। लेकिन अफसोस तो यह है कि तुम आमून की बीवी भी हो। तुमने आमून से भी दगा की है और इसके लिए तुम्हें कुर्बानी देनी चाहिए और उससे अपनी गलती की माफी मांगनी चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं तुम्हें माफ करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आमून भी तुम्हें बख्श दे। दुरूद बर आली जनाब युजार सीफ। दरूद खुदावंद हो मीर साहब उस चेहरे और सफ़ेद व शफाफ बातिन वाले पर। सुनाओ खबर। खबरें कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है जनाब। आपके और बानो जुलेखा के किस्से जगह जगह फैल चुके हैं। लोगों को इस पर तबसरा करने के सिवा कोई और काम ही नहीं रह गया। जुलेखा ने अपनी मुहार अपने नफ्स के हाथों में दे दी है और यह सरकश नफ्स उन्हें हलाक कर डालेगा, सिवाय इसके कि उसे लगाम देकर काबू में किया जाए। जनाब युजार सीफ, बानो जुलेखा एक हसीन और अक्लमंद खातून है। उनके चुंगल से किस तरह बच निकले? मैंने खुद को दोज़ख की आग से बचाया है, न कि जुलेखा से। जिसका माशूक बेमिसल लाफानी हुस्न का मालिक हो, वो जुलेखा जैसों को किसी खातिर में नहीं लाता। जिसकी रोज़े मौऊद के अजाब पर नज़र हो, जुलेखा उसकी निगाह में आतिश दोज़ख के सिवा कुछ नहीं। जनाब युजार सीफ, ये बंद दरवाजों का खुद ब खुद खुलना और बच्चे का बात करना, ये किस्सा क्या है? बास तो ये भी कह रहे हैं कि आप जादूगर हैं। ये सब खुदावंद मेहरबान की लुत्फ़ व इनायात हैं। एक लम्हे को तो मुझे लगा कि उसने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया है और मैं जुलेखा के मुकाबिल तन्हा रह गया हूँ। लेकिन अगले ही लम्हे मुशाहिदा किया कि वो तो लम्हे भर को भी मुझसे गाफिल नहीं रहा था, बल्कि वो तो हमा वक्त मेरा मुहाफिज रहा है।
वो गुस्ताख कौन है जो ताजिमन नहीं झुका? जुजार सीफ यही है। तो पोतीफार कहाँ है? आप माबद तशरीफ ले चले, वो भी पहुंच रहे हैं। आली जनाब, आली जनाब, पुतिफार और बानो जुलेखा। खैरियत जनाब आखमा हूँ। सरजमीन मिस्र के काहिन आजम हमारे कसर के हकीर से माबद में कदम रंझा हुए हैं। आमून शर्मसार है। आमून को उसके दुश्मनों की नजरों में जलील कर दिया। जुलेखा, तुम तो माबूद आमून की देवी और मिस्र के खुदाओं की हमसरान में से हो। ये क्या गुल खिलाया तुमने? क्यों आमून की इज्जत का लिहाज नहीं रखा तुमने? तुमने एक ऐसे जवान से दिल लगाया जो आमून के दुश्मनों में से है और जिसने बारहा बारहा माबद के काहिनों की मुखालफत और तौहीन की। आपने खुद को एक बेगाने शख्स के कदमों में गिराकर आमून की दीगर खुदाओं के सामने तजहीक की है। आपका क्या ख्याल है, हम काहिनानी माबद आमून ये जिल्लत और रुसवाई बर्दाश्त कर लेंगे? अगर आप जनाब पुतिफार अजीज मिस्र के हमसर न होती तो आपको करार वाकई सजा दी जाती। अब क्या कहना चाहेंगी? अब भी कुछ कहने की जरूरत बाकी रह गई है? मुझे अपनी सफाई के लिए कुछ मोहलत चाहिए। क्या जनाब आखमा हो इजाजत देंगे? सुन रहा हूँ, कहो। अगर चंद रोज की मोहलत मुझे दें तो मैं अपनी बेगुनाही साबित कर दूंगी। जिस बेहयाई का मुजाहरा किया है उसका हसाला कैसे करोगी? दरअसल मेरा मकसद ऐसे लोगों के मुंह बंद करना है जो जल्दी पर तेल छिड़क रहे हैं। अच्छी बात है, ये भी देख लेते हैं। हरचंद के मैं जानता हूं कि आमून की कोई हुई हैसियत दोबारा बहाल होने वाली नहीं। अखमाहू ने जो जहर उगला है और जो तानों और तशनों के निश्तर मेरी रूह पर लगाए हैं, ये मौका तुमने उसे फराहम किया है। उनकी तो इतनी भी औकात नहीं कि मेरे घर के सामने भौंक सके। कारी मामा। जी बानो हुजूर। एक बड़ी दावत का एहतमाम करें और मिस्र की तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन को मदऊ करें। मुझे उनसे ज़रूरी काम है, बहुत ज़रूरी काम है। मुझे याद फरमाया आपने मेरे लायक कोई खिदमत? ज़्यादा ज़हमत नहीं दूंगी, सिर्फ ये चाहती हूँ कि कल की दावत में बेहतरीन जामा से बेतन करके और ख़ुद को आरास्ता करके और जिस वक्त मैं कहूँगी वारिद महफिल होना और फलों से भरी तश्तरी मेरे सामने रखकर लौट जाना। क्या मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर सकते हो? हर्ज नहीं, जैसी आपकी मर्जी। अब तुम जा सकते हो। निहायत आरामदेह नशिस्तों और गाँव तकियों का एहतमाम करें। मैं चाहती हूँ निहायत पुरसुकून माहौल मुयस्सर हो। उनके लिए बेहतरीन तोआम और मशरूबात का इंतज़ाम करें। ज़्यादा तादाद में नारंज और मेहमानों की तादाद के मुताबिक निहायत तेज़धार चाकू। मैं आली जनाब पोतीफार का कुछ वक्त ले सकती हूँ? क्या कहना चाहती हैं? मैं अपनी बेगुनाही साबित करना चाहती हूँ कि जितना कसूरवार आप मुझे समझ रहे हैं उतनी नहीं हूँ। बजाय इसके कि अपनी गुनाहों की तौजी पेश करें, कोशिश करें कि अपनी गलती का इतराफ करके अपनी इस्लाह करें। आपको ज्यादा ज़हमत नहीं दूंगी, सिर्फ इतनी गुजारिश है कि चंद लम्हों के लिए मेहमान खाने में पसे पर्दा खड़े होकर
तमाम वाक़यात का बज़ाते खुद मुशाहिदा करें। वाकयात? मैंने फैसला किया है कि अपनी खोई हुई हैसियत और वक़ार को बहाल करूं। क्या आप मेरी गुजारिश कबूल करेंगे? ठीक है, कोशिश करूंगा। सिपाहगुजार हूं। पहले तो मैंने सोचा इस दावत को रद्द कर दूं, क्योंकि जुलेखा की इतनी बड़ी जिल्लत और रुसवाई के बाद तो इस महफिल में आना बजाते खुद रुसवाई है। लेकिन मेरे शौहर ने बहुत इसरार किया कि इस मजलिस में ज़रूर शिरकत करूं। मेरा भी दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन तजस्सुस मुझे यहाँ खींच लाया है। सोचा कि माजी के उस वाक़े के मुताल्लिक मज़ीद आगाह हो सकूं। भाई मुझे तो सिर्फ जुज़ार सीफ के दीदार का इश्तियाक यहाँ खींच लाया है। मैं जानना चाहती थी कि वो जिसने जुलेखा को इस कदर अपना गर्विदा बना लिया है। तुम्हें कैसे मालूम कि युजार सिर्फ इस दावत में आएगा भी? अगर फरार मुमकिन होता तो यहाँ से फरार इख्तियार कर लेता। इस शैतानी महफिल में शिरकत करना मेरे लिए निहायत तकलीफ देह है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और अशराफ़ ज़रकान मिस्र, आज की इस मुनक़्क़िदा महफ़िल में चाकू की तेज़ धार और नारंज का नरम और नाजुक छिलका हमारे माबैन फ़ैसला करेगा। आप सब से गुजारिश है कि नारंज उस वक्त तनावुल फरमाइएगा जब मैं इशारा करूँ। ये एक मखसूस ज़ियाफ़त है जिसके नक़ात की वजह बाद में मालूम हो जाएगी। मेहमानाने गरामी, अपने अपने नारंज तनावुल फरमाइए।
युजार सीफ दाखिल हों। खूबसूरत जवान है। इतना हसीन जवान मैंने कभी नहीं देखा। इसका मलकुती हुस्न होश हुआ है। ये इंसान नहीं, हुस्न का देवता है। वो गुलाम जिसे मैंने अपनी तरफ माइल करना चाहा, देख लिया आपने? मैंने बदी का इरादा किया, लेकिन उसने पाकदामनी इख्तियार की। आप लोगों ने तो सिर्फ उसे एक बार देखा और यूं अपने होश गंवा बैठी, लेकिन मैं तो उसे हर रोज देखती हूँ। हर वक्त वो मेरी नजरों के सामने रहता है। अगर आप लोग मेरी जगह होती तो क्या करती? बताएं मुझे। वो आसमानी फरिश्ता है जिसने इंसानी रूप इख्तियार कर लिया है। शायद देवताओं में से एक है। गोया किसी आसमानी मखलूक ने ज़मीनी शक्ल इख्तियार की है। वो कोई नूरानी शख्सियत है जो ज़मीन पर इसलिए आया है ताकि लोगों को अपनी परस्तिश की तरफ माइल कर दे। ये इंसान नहीं, हुस्न का देवता है। खुदाओं की कसम, जुलेखा हक बजानिब है। ये युजार सीफ जिसे हमने अभी देखा कोई मामूली इंसान नहीं है। ये सब बेसरोपा बातें हैं। वो भी एक इंसान है, हमारी आपकी तरह। अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या ऐसे मलकूती हुस्न वाले के लिए जिल्लत और रुसवाई उठाना मेरी खता है? क्या आप अब भी मुझे इल्जाम देंगी और मुझे गुमराह समझेंगी? नहीं, हम इकरार करते हैं कि जुलेखा वाकई बेबस है और हम मिस्री ख़वातीन की नुक्ताचीनियाँ सरासर गलत हैं। बस यही साबित करना चाहती थी। खुदावंदा, तमाम गुनाहगारों की हिदायत फरमा और मुझे इन शयातीन के शर से निजात दे। आज की ज़ियाफत का यही मकसद था। अब आप जा सकती हैं।